माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्वान मंत्री इधर उधर देख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इधर आपकी ओर देखें। सबसे पहले परिशिष्ट में 2 बातें लगी हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। आपकी आकस्मिक व्यय 1 और मीटिंग टीए 2 चीज का उसमें उल्लेख है परिशिष्ट में। इसके निर्देश क्या हैं? आकस्मिक व्यय और मीटिंग टीए को किन किन मदों में व्यय किया जा सकता है, और उसके निर्देश में क्या पत्रिका साहित्य खरीदना शामिल है कि नहीं है, एक। और दूसरी बात, परिशिष्ट 1 लगा है, 1 से 24 तक है, उसके बाद 25-26 गायब है, फिर 27-28 आपने लगाया है। तो वो 2 जिले को जानबूझ के गायब कर दिया गया है, टंकन त्रुटि है, क्या है? इसको बता देंगे, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा परिशिष्ट को। आदरणीय चौबे जी। अध्यक्ष जी, आकस्मिक व्यय के बारे में आप जानना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा इस मद में 20,000 की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग स्टेशनरी, बिजली देयक, मरम्मत, कंप्यूटर सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ध्यान में रखते हुए इस मद में सभी संकुल में बाल पत्रिकाओं की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए संकुल समन्वयकों द्वारा अपने संकुल की शालाओं के भ्रमण के दौरान प्रत्येक शाला में बच्चों को पत्रिका के विभिन्न गीत, कविता, कहानियों का वाचन करवाते हुए परीक्षण कराया जाए। आदेश ये है, संकुल के बच्चों और शिक्षकों को पत्रिका में अपने आलेख भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। इस मद हेतु राज्य में प्रकाशित मासिक पत्रिका किल्लोल की आजीवन सदस्यता हेतु जो राशि है, इसको व्यय करने का भी निर्देश किया गया है। आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, 2 जिले छूट गए हैं। नहीं, आपने टीए का नहीं बताया, मीटिंग टीए का। उसको भी बता देता हूं। इस मद में 20,000 रुपया की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग संकुल के स्रोत भवनों के रख रखाव, रंग रोगन, शौचालय सफाई आदि के लिए मरम्मत के लिए किया जाए, ये स्पष्ट आदेश है। इसमें पत्रिका नहीं खरीदी जाती। पहले नंबर में मैं बता नहीं, मैं मीटिंग टीए में आपने मीटिंग टीए में निर्देश नहीं है पत्रिका खरीदने का। आपने जो 2 व्यय बताया। सर मैं एकदम काहे घुमा रहे हो? आप बता दीजिए, मीटिंग टीए में पत्रिका खरीदने का निर्देश आपने दिया है कि नहीं दिया है? सर, मैंने स्पष्ट कहा, सरकार ने नहीं दिया है। जहां से निर्देश निकला है वो आपके पास है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये एकदम मीटिंग टीए में मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि पत्रिका खरीदने के कोई निर्देश नहीं। मुझे स्वीकार नहीं किया अभी। मैं पूछ रहा हूं, मीटिंग टीए में पत्रिका खरीदने के निर्देश हैं क्या? आकस्मिक व्यय में है। मैंने अरे आकस्मिक व्यय का तो मैं मान लिया, मैं मीटिंग टीए में क्या निर्देश है जो स्पष्ट उत्तर है मैंने आपको बता दिया। आकस्मिक व्यय में पत्र पत्रिकाएं लाइब्रेरी के लिए खरीदने का स्पष्ट निर्देश है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है। मैंने ये पूछा है, 2 है मीटिंग टीए और आकस्मिक व्यय इसमें लगा है। आकस्मिक व्यय का बताया, मीटिंग टीए में क्या क्या निर्देश है उस राशि के व्यय करने के, ये पूछ रहा हूं। तो मैंने आकस्मिक का बता दिया, बोलते हैं मीटिंग टीए का बताइए ना, उसका भी पूछ रहा हूं। पढ़ के सुनाया? नहीं, आप नहीं सुना है। मैं फिर से सुना देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मीटिंग टीए का, मीटिंग टीए इस मद में 20,000 राशि की स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग संकुल स्रोत केंद्रों में भवन के रख रखाव, रंग रोगन, शौचालय, मरम्मत, सफाई आदि हेतु किया जाने के निर्देश हैं। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न है मेरा। माननीय जल्दी कर लीजिए। एकदम साहब, आपने कहा है कि पत्रिकाओं के साथ साथ किलोल पत्रिका की भी आजीवन सदस्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं, अन्य पत्रिकाओं के साथ साथ। तो अन्य पत्रिकाएं कौन कौन से खरीदते हैं, किस प्रक्रिया के तहत खरीदते हैं, और किल्लोल पत्रिका के लिए निर्देश दिया है सिर्फ, कि अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश दिया है, और टीए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है, या खरीदने के सदस्यता के निर्देश दिए गए हैं क्या? अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा, केवल किल्लोल के लिए आदेश नहीं है, सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए, और इसके पहले भी आदेश होते रहे हैं। इनकी जब हुकूमत थी तो स्कूलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर खरीदने के भी आदेश हुए थे। इस प्रकार आदेश लगातार होते रहते हैं,
और पराग और बाल मित्र जैसी पत्रिकाएं भी लगातार खरीदी जाती हैं, उसी के तहत इस प्रकार के आदेश हुए हैं। मैं क्या, मेरे समय या भाजपा के समय में क्या खरीदी हुई आप जांच करवा लें, उसमें क्या आपत्ति है? चलिए अब छोड़िए ना। नहीं साहब देखिए, आपसे अनुरोध है। मैं कह रहा हूँ जल्दी कर लीजिए, कुछ प्रश्न आ जाए, और कोई बड़ी कुछ कह रहा हूँ साहब, लेकिन पूरा उत्तर तो लेना हो गएगा, जान दे। माननीय मंत्री महोदय, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसको फिर से दोहरा देता हूं कि कितनी पत्रिकाएं आप सीधे खरीदते हैं या खरीदने के लिए आपने निर्देश दिया? सिर्फ किल्लोल भर के निर्देश दिए हैं कि अन्य पत्रिकाएं आप खरीदे ना? मेरे को आपत्ति नहीं है कि अन्य पत्रिकाएं भी खरीदे, नाम से आपने निर्देश दिया है क्या? एक जिसको आप बताते नहीं। मैं पढ़ के सुना है। अरे पढ़ के आप टीए की बात तो बताएं। हाँ, आकस्मिकता को जो आपने इसमें लिखा है उत्तर में, वो मैंने परिशिष्ट पढ़ा था। आपके उत्तर को पढ़ देता हूं। पत्रिकाओं के साथ साथ किलोल पत्रिका की भी आजीवन सदस्यता लेने हेतु निर्देशित किया गया है। तो आप ये बता दीजिए, अन्य पत्रिकाओं के खरीदने के नियम क्या हैं आपके यहां, प्रक्रिया क्या है? या ऐसी आजीवन सदस्यता या सदस्यता के लिए आप निर्देश देते हैं सीधे? और टीए मद से भी क्या किल्लोल पत्रिका खरीदी गई है? ये तीन चीजें हैं दूसरे प्रश्न में। तीनों आप पॉइंटेड है, पॉइंटेड उत्तर उनको देंगे, पॉलिटिकल आंसर मत दें। यदि पॉलिटिकल आंसर देंगे तो भाजपा शासन के 4.5 साल में जांच करवा लें। मैं भी स्कूल शिक्षा मंत्री था, मैं भी जेल चल दूंगा। अध्यक्ष जी, जब नौबत आएगी तो कहां जाना है, जहां जाना है वो तो बाद में आएगी, लेकिन जांच वाच जैसी कोई बात है नहीं। नंबर 1, आप उदाहरण दिए इसलिए कहा। नहीं तो हुआ है खरीदी, उसमें क्या है? सच्चाई जांच करवाना गलत हुआ। तो उसमें जांच करने की क्या बात है? आपने अपने समय में आदेश दिया, अभी इस समय ये आदेश हुआ है, उसमें जांच करने की क्या बात है? पूछ रहा हूं आपसे, उसको बता दीजिए। मैंने तो हाँ कहा ना, सारी पत्रिकाओं को खरीदने का आदेश है। किल्लोल मैंने खरीदी की प्रक्रिया पूछी। क्या सभी पत्रिकाओं को नाम सहित आजीवन सदस्यता या सदस्यता, वार्षिक सदस्यता के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ किल्लोल के लिए निर्देश दिए गए हैं? और यदि नहीं दिए गए तो पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है? और टीए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है या आजीवन सदस्यता दिलवाई गई है? आप जितने बार कहेंगे उतने बार मैं दोहराऊंगा, आप उत्तर दिलवा दीजिए। सिर्फ इतने का फिर मैं एक छोटा प्रश्न करूंगा। अध्यक्ष जी, बार बार मैं वही उत्तर दे रहा हूं। सभी पत्रिकाओं के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है, लाइब्रेरी के लिए खरीदे ही जाते हैं। प्रक्रिया क्या है खरीदने की, ये पूछ रहा हूं। अब वो खरीदते हैं, अरे नहीं, लोग खरीदते हैं बिहार से। आप बताइए कि बाजार से खरीदते हैं, फिर ऐसा बोलेंगे तो बिना नियम के खरीदते हैं कि कोई निर्देश जारी करते हैं? जैसे किल्लोल के लिए आपने निर्देश जारी किया है, ये पत्रिका खरीदे जा करके निर्देश जारी करते हैं। चूंकि माननीय अध्यक्ष खरीदने के साथ साथ और आश्चर्यजनक बात कि आजीवन सदस्यता, वार्षिक सदस्यता ले, इसके निर्देश ये भी जारी करते हैं क्या? ये बताइए। तो बड़ा स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के लिए आजीवन सदस्यता के लिए निर्देश जारी किया गया। इसमें छुपाने की क्या बात है? अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश है, आपने खरीदा है। यहाँ पे गोल गोल उत्तर माननीय अन्य पत्रिकाओं को किस तरह खरीदा जाता है या उनके लिए भी आजीवन सदस्यता या सदस्यता के निर्देश हैं? और टीए मद से खरीदने के निर्देश नहीं है। राज्य केंद्र शासन से जब पत्रिका खरीदने के, तो उस मद से क्यों खरीदा गया है या निर्देश क्यों दिए गए? उसका पॉइंटेड उत्तर दे दे। इतने विद्वान है। आपने 2 माननीय मंत्रियों को कहा कि नए नए ये तो खिलाड़ी आदमी है माननीय भाई साहब हमारे। खिलाड़ी है इसीलिए तो खेल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? इसीलिए उत्तर की अपेक्षा है। चलिए आप छोड़ दीजिए। अरे उत्तर तो दिलवा दीजिए साहब। अरे छोड़ रहे तो उत्तर तो दिलवा दीजिए जी। इनका रिकॉर्डिंग वहां पर अटक गया है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। वो तो कलोल को जो कलोल को नहीं समझ रहा है, दिलवा दीजिए भैया। उत्तर नहीं दिलवाएंगे? तबीयत खराब है। नहीं, उत्तर नहीं दिलवाएंगे। सही उत्तर दे रहा हूं, सही उत्तर नहीं, आप बोल दीजिए। दे रहे हैं भाई, आप गए को। अध्यक्ष जी, मैं चिंता कर रहा हूँ, आप अपने गले को बचा के रखो, भी काम है। अध्यक्ष जी, कोई छुपाने का तथ्य नहीं है। हमने कहा, हमने आदेश दिया है। समग्र शिक्षा के एमडी का आदेश को मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के आजीवन सदस्यता के लिए आदेश हुआ है और लाइब्रेरी के लिए सभी प्रकार की बाल पत्रिकाओं के संदर्भ में निर्देश जारी होते हैं और खरीदे जाते हैं। ये भी मैंने पढ़ के सुनाया और ये भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की रचना, अरे ये सब विषय नहीं है, बच्चों की योग्यता ये विषय नहीं है। विषय एक लाइन का है, आप कहेंगे जो उत्तर। चलिए बताइए क्या है? अन्य पत्रिकाओं के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या है या सदस्यता आजीवन ले, वार्षिक ले, इसके लिए भी निर्देश समय समय में जारी किए जाते हैं क्या? एक
दूसरा, यदि नहीं किए जाते तो किताब पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है? 2, और तीसरा, टीए मद में जब पत्रिका खरीदना नहीं है तो क्या उस मद से पत्रिका खरीदी गई? चलिए, आप इन सभी प्रश्नों तीनों उत्तर अध्यक्ष जी, उस मद से, जिस मद से पत्रिका खरीदी गई उसका मैंने उत्तर दिया। नहीं, उस मद, इस मद नहीं, मैं टीए मद बोल रहा हूँ। टीए मद जिस मद से पत्रिका टीए मद बोल रहा हूँ। चलिए, इसमें कोई अगर किसी प्रकार की अनियमितता है तो जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? रात तक बोलना है आपको, जो धीरे माननीय अध्यक्ष आप महोदय, उत्तर दीजिए फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट करिए उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। या तो आप संतुष्ट हो जाओ, नहीं, आप उत्तर दिलवा दीजिए तो भाई। बोल तो रहा हूँ उनको, मिश्री भी है, जलेबी संतुष्ट टाइप कर जवाब दे दीजिए। रहे हैं। जलेबी टाइप घुमा जवाब मत दो ना आप। नहीं, इसमें घुमाने जैसी कोई बात नहीं अध्यक्ष जी। अगर संतुष्ट होने की प्रवृत्ति हो तो मैं उनको संतुष्ट करूं, लेकिन अपने जीवन में भी संतुष्ट नहीं हो सकते अजय चंद्राकर जी। उत्तर मैं बिल्कुल सही दे रहा हूं। मैं किस मत से खरीदा गया ये मैंने कहा। सरकार का आदेश हुआ है, एमडी समग्र शिक्षा का, ये भी मैंने कहा। और स्कूलों में इस प्रकार की पत्रिकाएं खरीदी ही जाती हैं लाइब्रेरी के लिए, ये मैंने स्वीकार किया। इसमें काहे की जांच की बात? माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, आप दूसरा प्रश्न एक सेकंड, आप उन्होंने मुझे उत्तर दिया आकस्मिकता मत का, मैं स्वीकार करता हूं। मैं टीए मत का पूछ रहा हूं, उसको वो नहीं बता रहे हैं, असंतुष्ट मुझे बता रहे हैं। एक, दूसरा, कौन कौन सी पत्रिकाओं के लिए आजीवन सदस्यता या वार्षिक सदस्यता के लिए आपने निर्देश जारी किए, उसको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ किलोल भर का बता रहे हैं, अन्य पत्रिकाओं को नहीं बता रहे हैं। अन्य पत्रिकाएं खरीद सकते हैं तो कौन सी प्रक्रिया से खरीदते हैं ये नहीं बता रहे हैं, मुझे असंतुष्ट बता रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त एक धंधा और चला है, आपको बता दूं कि ये शिक्षकों की संख्या कितनी है? ये तो 22 करोड़ है, अभी 3600 संकुल में पहुंचे हैं, 5500 संकुल है इस प्रदेश में, और उसके बाद मैं रख देता हूं इसको। ये निजी लोगों को दबाव डाल के भी सदस्य बनवा रहे हैं, ये सबूत है आपके पास। और यदि नहीं तो संकुल प्रभारी या बीओ उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, 10,000 की सदस्यता नहीं लेगा तो ये मैं करूंगा। ये धंधा बन गया क्या? ये कौन सी क्वालिटी का है? कौन छापता है? क्या लेख छोटे हैं? क्या ये बच्चों के कितने लेख छापे हैं? उसमें कितने लेख छापे हैं? कितने बच्चों के बताएं माननीय मंत्री जी? या धंधा कर रहे हैं या बताएं, या घुमा तो रहे हैं प्रदेश को? माननीय अध्यक्ष जी, इसका लैंग्वेज अरे मैं आपको देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, पत्रिका भिजवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार में 10% लेकर मंत्री थे, 10% लेकर से तस्वीर करता था। बता दीजिए, आपके लिए भी मदद की जरूरत है और हमला कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कर दिए। एक और दो खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी प्रश्न जो करने वाला था, मैं आपके विवेक पर छोड़ूंगा। चलिए, आपके विवेक पर छोड़ूंगा इसको। चलिए, छोड़िए ना। आप कि किलोल में माननीय मंत्री जी ने कहा कि बच्चे, आप मेरी तरफ देखो प्लीज। हाँ, मैं आपकी तरफ देखूंगा प्लीज। आप बच्चों के लेख, सुलेख, पत्र, कहानी, कविता छपती है, आपने उत्तर दिया। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग सदस्यता करवाने के अतिरिक्त, सदस्यता को तो जाएगी ही वो, कितनी पत्रिकाएं खरीदती हैं? एक, और कितने बच्चों ने आज तक उसमें लेख या किसी तरह के कलम भेजे? एक आध बच्चे का नाम बता दे माननीय शिक्षा मंत्री। देखिए, ये भी तो शिक्षा, एक मिनट, आपने कहा पूरक प्रश्न बनता माननीय। अरे माननीय, सुन तो लीजिए, जी, मेरी जी। बात तो सुन लीजिए। ये भी तो शिक्षा मंत्री नए नए बने हैं। नए नहीं बने, वो तो सबका उत्तर दे देंगे 24 विभाग का। आपने जितने प्रश्न, आपके प्रश्न से आप एक, अरे आप सुन तो लो। छात्र जी, आपके प्रश्न से जितने उद्भूत उत्तर है किलोल सहित अन्य पत्र पत्रिकाएं खरीदने का, मुझे विधानसभा में इसको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दें। बात खत्म। अब पूरा करेंगे ना भाई? एक सेकंड बस, उसको शामिल कर लीजिएगा उसमें। कितनी सदस्यता, आजीवन सदस्यता, वार्षिक सदस्यता, इसके अतिरिक्त कितनी प्रति और खरीदती है शिक्षा विभाग? सब जानकारी। हाँ, और दूसरा, कितने लोगों के लेख या अन्य कलम छपे हैं? 10 नाम मुझे बता दीजिए। नहीं तो मुझे बताएंगे ना वो, खुले तौर पे मुझे बताएंगे।